हाल ही में एक ऐसी सैन्य घटना हुई है जिसने पूरे मध्य पूर्व में सनसनी मचा दी है। आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सटीक और सुनियोजित सैन्य हमले से, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, इजराइल में सुबह के 6 बजे हैं, सूरज निकलने से ठीक पहले लड़ाकू जेट्स का एक बेड़ा लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों से लैस आसमान में उड़ान भरता है। उनका मिशन तेहरान के बीचों बीच एक सरकारी इमारत, जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान का पूरा नेतृत्व एक ही छत के नीचे जमा था। और ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद वो मिसाइलें अपने निशाने पर जा लगती हैं और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। इस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। ये सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, ये तो सीधे सीधे ईरानी हुकूमत की नींव पर हमला था। मारे जाने वालों में कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई खुद थे। और उनके साथ देश के सबसे ताकतवर लोग भी मारे गए। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड और IRGC के कमांडर, कुल मिला के 30 बड़े अधिकारी एक ही झटके में खत्म कर दिए गए। तो इस जॉइंट ऑपरेशन के कोड नेम भी सामने आए। इजराइल की तरफ से इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन कहा गया और अमेरिका की तरफ से एपिक फ्यूरी। इससे ये साफ हो गया कि इस हमले में दोनों देश सीधे तौर पर शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा, है ना? इसके पीछे दशकों की दुश्मनी और तनाव की एक लंबी कहानी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। इस पूरे संघर्ष की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ी हैं। ये वो घटना थी जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे मध्य पूर्व को बदलकर रख दिया। इस्लामिक रिपब्लिक का जन्म हुआ और साथ ही अमेरिका और इजराइल के लिए एक गहरी दुश्मनी भी। कई दशकों तक ये तनाव चलता रहा, लेकिन 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुई न्यूक्लियर डील से उम्मीद की एक किरण जगी। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर खींच लिया, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। और 2025 आते आते ईरान के अंदर का गुस्सा सड़कों पर आ गया और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। और यही वो पल था 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप के शब्दों ने अमेरिका ईरान के रिश्तों में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने कहा था, ये एक भयानक एक तरफा सौदा था जो कभी नहीं किया जाना चाहिए था। ये शब्द सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं थे, ये आने वाले तूफान का एक साफ संकेत थे। अब साल 2025 आते आते ईरान के अंदर हालात बहुत खराब हो चुके थे। हवाई हमलों ने देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही एक भयानक आर्थिक संकट भी खड़ा कर दिया। करेंसी की कीमत गिर गई, खाने पीने की चीजें आसमान छूने लगीं और आम ईरानी लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी हताशा के कारण लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन हुकूमत ने बेरहमी से जवाब दिया। हजारों लोग मारे गए और करीब 50,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। और इसी उथल-पुथल के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया, जो उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दिया, मदद रास्ते में है। इस एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया और ये संकेत दिया कि अमरीका अब ईरान को लेकर और भी आक्रामक रुख अपना सकता है। अब तेहरान पर हुए इस हमले के फौरन बाद ईरान ने भी पलटवार किया, एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान का जवाब बहुत तेज और जबरदस्त था। उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, जो उनके लीडरशिप की हत्या का बदला लेने के लिए था। अकेले इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे देश में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 66 बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की गईं। और जॉर्डन के आसमान में भी उन 50 ड्रोन और मिसाइलों को रोका गया, जो जाहिर तौर पर उस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के लिए थीं। ये एक साफ संदेश था, ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान का ये पलटवार सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा, इसने तो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग की चपेट में ले लिया और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत कर दी। ईरान के जवाबी हमले का दायरा इतना बड़ा था कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं था। इजराइल से लेकर सऊदी अरब और UAE तक ईरान ने पूरे इलाके में ठिकानों पर हमला किया। इससे ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अब किसी भी तरह से सीमित नहीं रही, ये एक रीजनल वॉर बन चुकी थी।
कुछ सबसे बड़े हमले सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के ठिकानों पर हुए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, उसके टर्मिनल 3 पर ड्रोन से हमला हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जो उस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की ताकत का केंद्र है। और कुवैत में एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल्स को निशाना बनाया गया, जिससे ये साफ हो गया कि इस लड़ाई में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन सारी घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका और इजराइल का ये शुरुआती हमला वाकई जरूरी था, या ये एक ऐसा युद्ध था जिसे टाला जा सकता था? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मिलिट्री एक्शन को डिफेंड करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है, ईरानी शासन से उत्पन्न होने वाले खतरों को खत्म करके। ये तर्क है जरूरत के युद्ध का, मतलब एक आने वाले बड़े खतरे को रोकने के लिए किया गया एक्शन। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ ये दलील है कि ये जरूरत का युद्ध था। इसके हिसाब से अमेरिका और इजराइल के पास कोई और चारा नहीं था। ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था और ये हमला एक बड़ी तबाही को टालने के लिए जरूरी था। लेकिन फिर एक दूसरा तर्क है पसंद के युद्ध का। इस नजरिए के मुताबिक ईरान उस वक्त कमजोर था और उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने में अभी कई साल लगते। तो ये हमला एक मौका परस्ती थी, एक कमजोर दुश्मन पर हमला करने का मौका, जो शायद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक बड़ा उल्लंघन भी हो सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये एक बड़े खतरे को रोकने के लिए उठाया गया जरूरी कदम था, या फिर ये आक्रामकता का एक गैर कानूनी काम था जिसने एक ग्लोबल संकट खड़ा कर दिया? इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी पहेली इसी सवाल में छिपी है।